हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। सो आज हम देखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं विद एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन क्या है? ये एक वर्ड है जिसमें दैट नेम का समथिंग सच एज पर्सन का नाम होता है, प्लेस का नाम होता है, थिंग्स का नाम होता है या कुछ आइडिया होता है। और वो सेंटेंस में नाउन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रोल ऑफ सब्जेक्ट, वो एक सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी रोल प्ले करता है। अभी आप सिर्फ याद रखो कि वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। एग्ज़ाम्पल देती हूँ आप सभी को, जैसे कि लेट्स टेक अंजलि का एग्ज़ाम्पल। अंजलि इज़ डांसिंग। यहाँ नाउन इस अंजलि, अंजलि का नाम है, तो ये क्या हो रहा है? ये अपना क्या है? सब्जेक्ट, और बचा हुआ प्रेडिकेट। तो ये देखिए, अंजलि इज़ अ नाउन, अ नेम, जो सब्जेक्ट के रोल प्ले कर रहा है। तो ये आपको समझा। सी टाइप्स ऑफ नाउन्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन्स। व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? ठीक है, अ नाउन इज़ अ नेम, ये एक नेम है विच रेफर्स टू ओनली अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग। देर इज़ नो कॉमन नेम फॉर इट। इन रिटन इंग्लिश अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगेन विथ कैपिटल लेटर्स। देखिए, इसका मतलब ये है बच्चा कि जो प्रॉपर नाउन है वो किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, बट वो कॉमन नहीं होना चाहिए। गर्ल, अभी कोई भी गर्ल हो सकता है ना, ये भी गर्ल बन सकती है, ये भी गर्ल भी है, वो भी है, तो इट इज़ नॉट प्रॉपर नाउन। बट यहाँ बताया गया श्वेता। नाउ श्वेता अपने क्लास में एक ही जन है। इफ़ ए क्लासरूम है तो श्वेता एक ने तो दो ही मिलेगी, और तो मिलेगी नहीं। ऐसा नो, इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, जैसे एग्जाम्पल दिया है, वसई इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। वसई एक ही नाम होगा ना, कोई और नाम तो नहीं आएगा। मतलब वसई एक ही स्टेशन का नाम आएगा ना, कोई और स्टेशन बोलेगा नहीं मुझे वसई का नाम ही रखना है। नहीं बेटा, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? ये कॉमन होता है। अभी बोला मैंने क्लासरूम में, मैंने बोला गर्ल्स प्लीज स्टैंड अप। अभी कौन सी लड़की रुकेगी वो मैंने बोला नहीं, सभी गर्ल्स रुकेंगे। सो ये एक कॉमन है, अंडरस्टूड? ये एक कॉमन है, गर्ल इज़ कॉमन। सो कॉमन इज़ द नेम फॉर समथिंग विच इज़ कॉमन फॉर थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस। अभी देखो, मैंने बोला एवरी कंट्री इज़ फेमस फॉर समथिंग। अभी कंट्रीज़ में सभी आएंगे, इंडिया आएंगे, चाइना आएंगे, और बहुत सारे। मैंने स्पेसिफिक तो नहीं दिया कि इंडिया इज़ द फेमस कंट्री, नहीं। इफ़ इंडिया इज़ अ फेमस कंट्री दे देती, वो इंडिया प्रॉपर नाउन होता। मैंने सिर्फ कंट्री बोला है। द मैनी कंट्रीज़ हु इज़ फेमस फॉर स्पेसिफिक पर्पस। नाउ कंट्री दिया है तो वो है कॉमन नाउन। ओके, नाउ एग्जाम्पल है सिंगर के ऊपर। श्वेता इज़ वंडरफुल सिंगर। यहाँ देखिए, सिंगर, श्वेता का नाम लिया है, येस इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल है। सिंगर कोई भी हो सकता है, सिर्फ श्वेता हो ऐसा रूल नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो श्वेता इज़ द कॉमन नाउन। लेट्स से एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं जिसमें आपके डाउट्स क्लियर हो। सिंगर्स आर बॉर्न इन इंडिया। ओके, ये एग्जाम्पल है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ सिंगर दिया है। अभी सिंगर इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज कोई भी सिंगर हो सकता है। इसमें स्पेसिफिक तो नहीं दिया है कि श्वेता ही बॉर्न हुई है, नो, ऐसा नो। सो दिस इज़ कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। पे अटेंशन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक वर्ड है जो ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल, एनिमल्स एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन प्लूरल या सिंगुलर में होता है। आई थिंक आपको समझा नहीं, मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ।
इट इज़ अ फेमस थीम टू प्ले। ओके, टीम, टीम बड़ा सा है, इसमें एक ही जन नहीं है, टीम में ग्रुप ऑफ पीपल है। जो ये टीम मतलब बहुत सारे पीपल्स है, तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जिसमें एक ही पीपल नहीं, बहुत सारे पीपल को रिप्रेजेंट किया जाता है एक वर्ड में। जैसे अ ब्रांच ऑफ फ्लावर्स, इसमें एक ही फ्लावर्स नहीं बोला है, अ ब्रांच ऑफ फ्लावर्स, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स है। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स बहुत सारे हैं, इसमें ये बोला नहीं कि ये एक ही स्टार है, नो, सो इट इज़ कलेक्टिव नाउन। अ पैक ऑफ कार्ड्स, अभी देखो जब आप कार्ड्स ख़रीदते हो उसमें बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, आप बोलते नहीं कि मेरे को एक ही कार्ड मिला है, नो, आप बोलोगे अ पैक ऑफ कार्ड्स। दुकान में जाके तब बोलोगे क्या, प्लीज़ गिव मी अ पैक ऑफ कार्ड्स, ये नो, मतलब एक ही कार्ड नहीं चाहिए आपको, बहुत सारे चाहिए। दिस इज़ कलेक्टिव नाउन, मतलब अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। कार्ड्स एक थिंग्स है और वो इसके ग्रुप है, बहुत सारे कार्ड्स है, वो थिंग्स है, वो ग्रुप है। ओके, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक पैक ऑफ कार्ड्स लिया, उसमें कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, दिस इज़ द ग्रुप। या कहते हैं चलिए एक टीम लेते हैं, जैसे कि श्वेता के एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ब्राइट टीम, और ब्राइट टीम में बहुत सारे गर्ल्स है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, अ ग्रुप ऑफ ब्राइट गर्ल्स, या बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। ओके, कंपाउंड नाउन, ये क्या है कंपाउंड नाउन, समटाइम्स 2-3 नाउन्स अपीयर टुगेदर, 2-3 नाउन साथ में अप्लाई होते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन, जो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। कोई एक वर्ड एडजेक्टिव में आएगा, एक वर्ड नाउन में आएगा। नाउ एडजेक्टिव्स क्या होते वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। ओके, तो यहाँ देखिए एग्जांपल्स दिए हैं मैंने। तो एग्जांपल्स है टूथपेस्ट, टूथ इज़ अ नाउन, पेस्ट भी एक नाउन है, तो ये 2 वर्ड्स को जोड़ा गया है, ये एक ही वर्ड नहीं है, ये 2 वर्ड्स को एक किया गया है। एग्जाम्पल, इज़ दिस बस, इसलिए उसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं कंपाउंड नाउन। देखिए और एक एग्जांपल दिया मैंने, बस स्टॉप, बस स्टॉप, बस स्टॉप इज़ अ नाउन एंड नाउन। इज़ दिस द बस स्टॉप फॉर द नंबर 12 बस, ये क्वेश्चन एक एग्जांपल है कि बस स्टॉप नाउन है और दोनों साथ में लिखे गए हैं, दो नाउन्स है इसमें, एक ही नहीं है। नेक्स्ट, फायर फ्लाई, इसमें देखो फ्लायर और फायर, फिर सेम नाउन ही है, ये फायर नाउन है, फ्लाइज नाउन है, तो दोनों नाउन साथ में आए हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। ओके, नेक्स्ट देखो एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब फुल मून ना, फुल मून, फुल इज अ एडजेक्टिव और जो मून है वो एक नाउन है। ओके, एक नाउन है, तो ये एडजेक्टिव और नाउन को साथ में लेके आए हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट, बैक बोर्ड, बैक इज़ अ एडजेक्टिव एंड बोर्ड इज़ अ नाउन, तो दोनों नाउन साथ में आए हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। ओके, सो आई थिंक आपको समझा। मैं एक समरी देती हूँ आपको। नाउन क्या होता है, एक नेम होता है इंसान का, जगह का, जगह का या थिंग्स का या कुछ भी आइडिया, जिसमें वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी करता है। प्रॉपर उसके टाइप्स है, प्रॉपर नाउन एक नाम है, वस्तु के नाम होते जो कॉमन नहीं होते, या कंट्री के नाम या अपना नाम या किसी इंसान का नाम। कॉमन नाउन एक कॉमन है जो सभी लोग बनते हैं, मतलब कि गर्ल्स एक स्पेसिफिक नहीं है कि यही गर्ल है, नहीं, बहुत सारे गर्ल्स हैं। ऐसे सिंगर्स द मैनी सिंगर्स, एक ही सिंगर नहीं है, बहुत सारे सिंगर्स हैं। ओके,
तो ये कॉमन है। कलेक्टिव नाउन्स में क्या होता है? कलेक्टिव नाउन्स में एक ग्रुप होता है, एक वस्तु का या पीपल का या एनिमल्स का ग्रुप होता है, जिसमें प्लूरल और सिंगुलर दोनों इंक्लूड होते हैं। प्लूरल भी हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है। प्लूरल मतलब एस, जैसे कि फ्लावर्स, वो सब। सिंगुलर मतलब एक ही चीज़, फ्लावर। तो एक ग्रुप होता है। ओके, प्लूरल एंड सिंगुलर भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेलली। कंपाउंड का मतलब होता है कि दो या तीन नाउन्स साथ में आते हैं और उसके पार्ट ऑफ स्पीच अलग होते हैं या सेम भी हो सकते हैं। जैसे नाउन था, एडजेक्टिव नाउन था और बहुत सारे, उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो आई थिंक आपको समझा ये। एनी डाउट्स देन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। ओके, आज के लिए इतना ही। ये पीडीएफ को पाने के लिए अभी जस्ट ज्वाइन कीजिए हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप, 2 टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।